अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सारों को? ओके। मेरी तबीयत सारा कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आई बी अ लिटल क्वाइटर वाइल स्पीकिंग। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? ओके। मैं ये 4-5 चार्ट्स को थ्रू करूँगा एंड आई विल जस्ट बी ऑन माय वे। अच्छा, डिक्सी के बारे में इन द लास्ट अपडेट हमने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा सा इधर स्टॉल करेगा। वो थोड़ा सा ही स्टॉल किया एंड देन स्टार्टेड कमिंग अप, वेंट टू दिस हाई, जो गोल्डन पॉकेट वाला हाई था, और इसके पास से रिजेक्शन होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट इज सॉर्ट ऑफ हैपनिंग ऑन दिस चार्ट। ठीक है। अराउंड देयर गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन हो रही है। जब हमने ये हाई ड्रॉ किया था तब गोल्डन पॉकेट यहाँ पर थी। ठीक है, तो चार्ट ने एक और लोअर लो प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जीपी आपकी ज़रा सी ड्रॉप हो गया बिफोर द हाई केम। दैट्स व्हाई द रिजेक्शन हैपेंड लिटल लोअर देन द मार्क्ड एरिया। तो फिलहाल के लिए इस चार्ट का बायस सेम है, दैट दिस चार्ट शुड कंटिन्यू द डाउनसाइड मूवमेंट एज एक्सपेक्टेड। यूएसडीटी डोमिनेंस से रिलेटेड इन द लास्ट अपडेट हमने डिस्कस किया था, जब चार्ट अराउंड 7.45 के पास था, कि इस पर एक ये वाला चैनल बना हुआ है और इसी के ऊपर एक ये चैनल, ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इस पैटर्न का जो इशू है दैट इज़ कि ये एक साइड ब्रेक होकर दूसरी साइड का रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हमारा ये वाला चार्ट, अगर आप इसको डेली चार्ट के साथ इसका बायस मैच करें, तो जो मैंने डेली चार्ट के ऊपर इस बारे में बात की थी काफ़ी टाइम पहले। आवाज़ आ रही है ना मेरी? है ना? आवाज़ ओके है? सबको आ रही है आवाज़? हाँ, ये रिकॉर्ड भी हो रही है। मैं ये रिकॉर्डिंग हो ले तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि जूम पर, इस पे डिस्कॉर्ड पर मसला ये होता है कि किसी को आवाज़ जा रही होती है, किसी को नहीं, तो वो वहाँ से देख। जो बायस मैंने इसका बताया था, आई थिंक फर्स्ट को, या पता नहीं उससे पहले का भी यही सेट है ये, आई गेस यप, 28 तारीख का, कि ये चार्ट थोड़ा सा हाई फ्लिक करना चाहिए एंड देन इट शुड स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन बिफोर इट स्टार्ट्स टू गो अप। ठीक है, अब ये वाला बायस इज अलाइंड विद ये वाला बायस 4 आवर्ली चार्ट वाला। और अगर आप ये वाला पैटर्न कंसिडर करते हैं ना, ये वाला जो पैटर्न हमने बताया हुआ मैंने बताया, ठीक है, इस पैटर्न की जो नेचर है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, कि इसका एक साइड का ब्रेक मैनिपुलेटिव होता है एंड दूसरी साइड पर ब्रेकआउट हो रहा होता है। अब ये जो हरकत है चार्ट के बीच में, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन द डेली चार्ट, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ आना चाहिए। द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज दैट देयर इज नो ब्रेकडाउन इन द डाइवर्जेंस येट। ठीक है, इस चार्ट ने एक लोअर लो पॉइंट प्रिंट किया है जस्ट नाउ। ठीक है, ये जो लो है, ये इस चार्ट का एक लोअर लो है विच इज़ लोअर देन लाइक 4 2 3 मंथ्स का लो। 3 महीने में पहला लोअर लो हिट किया चार्ट ने। ठीक है, और बीटीसी ने हाई हिट किया ओबियसली। अब ये जो लोज हिट हो रहे हैं, अगर आपको प्रीमियम में आप लोग हैं, तो मैंने आप लोगों को ना अराउंड 78 के आसपास एक चार्ट शेयर किया था, या पता नहीं फ्री ग्रुप में भी मैंने वो चार्ट शेयर किया। नहीं, फ्री ग्रुप में नहीं शेयर किया, प्रीमियम में मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था कि, एंड दैट वाज ऑन 78 700। ये चार्ट और ये बीटीसी इस टाइम पे ना 78 700 पे था,
और मैंने इनको बोला था कि शॉर्ट्स ठीक ठाक हैं, और ठीक ठाक का मतलब ट्वाइस मोर देन हाउ मैनी लॉन्ग्स देर आर, सो डू एक्सपेक्ट अ शॉर्ट स्क्वीज। ये अब आपको जो चार्ट पर देख रहा है, क्या ये शॉर्ट स्क्वीज है या नहीं है, ये आप कैसे देखते हैं? इफ आई पुल अप दैट चार्ट, कॉइन ग्लास वाला, एंड आई थिंक इसी से हो जाएगा। ये दिख रही है ना स्क्रीन, है ना? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि ठीक है 78-700 के पास के देखें, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, और प्राइस जो है वो स्टॉल वो कर सकती है, शॉर्ट स्क्वीज़ कर सकती है। प्राइस ने एक शॉर्ट स्क्वीज़ अटेम्प्ट किया ये वाला, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने और शॉर्ट्स पुश किए हैं मार्केट में, ठीक है। ये कुछ लॉन्ग्स निकले हैं, शॉर्ट्स निकले हैं, तो ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है और लॉन्ग शॉर्ट रेशो ऊपर जा रही है। अब इसके बाद जब ये वाली कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हुई हैं, देर आर मोर शॉर्ट्स बीइंग बिल्ट, और ये शॉर्ट्स अब होल्ड किए जा रहे हैं। अभी मार्केट में इस जगह से यहाँ पर जब मैंने बात बताई थी ना, उससे ज़्यादा शॉर्ट्स हैं इस टाइम पर चार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर 0.54 0.59 के आसपास शॉर्ट्स थे, मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस, ठीक है। और अभी के लिए चार्ट के ऊपर इस जगह पे, यहाँ पे जितने शॉर्ट्स थे पहले, उससे ज़्यादा अभी शॉर्ट्स हैं। ओपन इंटरेस्ट भी चढ़े जा रहा है, जो लिक्विडेशंस हैं वो घट रही नहीं है, एज इन एग्जॉस्ट नहीं हो रही अभी तक, ठीक है। ये एग्जॉस्शन नहीं है, एग्जॉस्शन ऐसे शुरू होती है, ये ऐसे शुरू नहीं हुई जो ख़त्म ऐसे हो रही हो, ठीक है। मतलब देर आर सपोज टू बी मोर लिक्विडेशंस फर्स्ट, पहले थोड़ी ज़्यादा होंगी, उसके बाद कम होंगी, या तो ऐसे ऐसे ट्रिगर होना शुरू होना, ऐसे बड़ी पहले आए। ये तो एक इवेंट है ना, और वो उसके बाद से होना ये चाहिए था कि प्राइस में ओपन इंटरेस्ट जो है वो घटने लग जाता, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट घटने लग जाता, तो मैं इसको कॉल कर सकता था जी कि ये गुड इनफ शॉर्ट्स स्क्वीज हो चुके हैं, नाउ द ट्रेंड चेंज शुड अकर एंड मार्केट शुड स्टार्ट ड्रॉपिंग, ठीक है। वैसी कहानी नहीं हो रही चार्ट पर अभी भी ना, इनफ शॉर्ट्स हैं टू मार्केट को इनफ जूस मिल सके कि प्राइस थोड़ी सी और अप साइड पंप कर सके। अब अगर हम इसी को इस चार्ट पर लेके आते हैं, सो दैट डिमांड्स, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर ना फिलहाल के लिए वो बुलिश डाइवर्जेंस अभी भी सस्टेन कर रहे, इट जस्ट नीड्स अ गुड कैंडल क्लोज हेयर, ठीक है। ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज हो ले। अगर आप हाई कनाशी मेरी 2-3 क्लासें देख चुके होंगे, तो हाई कनाशी पे आपको इस चार्ट की एक वैलिडेशन क्लियरली दिख जाएगी। अभी तो नहीं है इस चार्ट पर, ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट टू हैपन, लेकिन नॉट अ लॉट ऑफ बट यस, लेकिन इन्हीं एरियाज़ में ना, इसी एरिया में अराउंड 7% के ऊपर ऊपर चार्ट को, इस चार्ट को बॉटम कर जाना चाहिए 7% के ऊपर ऊपर, in spite of any kind of a news. If there is any kind of a news that pushes the market to the upside, positive news, उसमें यह है कि आपको ज़रा वॉलेटिलिटी के बाद, वॉलेटिलिटी जब आएगी हम उस प्राइस एक्शन को इग्नोर करेंगे, एंड प्राइस शुड रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल पेस विच इज़ बेयरिश, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को लिमिट ऑर्डर्स दिए थे 79,800 से लेके $85,000 के, वो लिमिट सेट हो रही हैं। मेरी लिमिट आई थिंक ये कोई 7% लॉस में चल रहा है राइट नाउ, 7-8% लॉस में एवरेज में, लेकिन 85 तक लिमिट स्प्रेड हुई हुई है, लिक्विडेशन इज़ अबव $100,000, तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम होल्डिंग इट। मैं इसका स्टॉप लॉस मैनुअली निकालूंगा
और जब मैं निकालूंगा वो मैं बता दूंगा। एंड उसके लिए देयर हैज़ टू बी अ बिगर चेंज इन द फंडामेंटल यू नो स्पैन ऑफ द मार्केट, कि कोई चीज़ ऐसी स्ट्रक्चरली जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव करना चाहिए वैसे ही बिहेव हो रही है, ठीक है। दैट इज़ नथिंग अनएक्सपेक्टेड। इस चार्ट के बारे में हम काफ़ी तफसील से पीछे बात करते आ रहे हैं कि जी ये चार्ट हमारा कैसे बिहेव करेगा, और मैंने आपको इसका फ्रैक्टल यहाँ से हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। एंड फ्रैक्टल वाज सेइंग कि चार्ट शुड गो अप। जो पहले वो 1 मई का जो मैंने आपको ये राइट डाउन दे दिया था, इट्स एग्जैक्टली द सेम। देयर इज़ नो चेंज इन दैट प्लान ईदर। और बीटीसी की कहानी में भी सेम केस सेम कहानी, नो चेंज इन दैट प्लान ईदर। ये उसी था हिसाब से ऊपर जा रहा है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था। इस चार्ट के बीच में अगर आप लोगों को इस तरीके की रिजेक्शन मिली, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ना उस हद तक एग्जॉस्ट हो रहा है जितना यहाँ पर एग्जॉस्ट हुआ था, या जितना 48,000 पर 69 के टॉप के बाद एग्जॉस्ट हुआ था 2021 में, ये वाला, ठीक है। कि मार्केट जो है वो वीकली चार्ट पर अटेम्प्ट कर रही है ब्रेकआउट्स देना, इवन दो वीकली चार्ट्स का इस डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट्स, डेली स्ट्रक्चर चेंजेस दे रही है। एंड क्लोज सिग्निफिकेंट कैंडल्स अबव इट, ये जो कैंडल है ना ये हाई के ऊपर सिग्निफिकेंटली हाई ऊपर क्लोज हुई है विद ग्रोइंग वॉल्यूम एंड हेल्ड कपल कैंडल्स अबव इट, दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल गॉट ट्रैप्ड हियर, ठीक है। उसके बाद जो फ्री फॉल शुरू होता है, ये न्यूज़ बेस्ड भी होता है लेकिन स्ट्रक्चरली भी होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर से शॉर्ट करना शुरू किया हमने, मैंने यहाँ से 79 इधर से शॉर्ट करना शुरू किया। ये यहाँ पर देखो ना वैसी कैंडल क्लोज हुई और अब ये स्टॉल कर रहा है ऊपर की तरफ। जो हमने फ्लिक एक्सपेक्ट किया हुआ वो ऐसे 85 इश तक एक्सपेक्ट किया हुआ है कि फ्लिक होगा एंड देन द चार्ट स्टार्ट ड्रॉपिंग। अब इसके साथ एक और जो चीज़ मसले वाली फंसी हुई है चार्ट्स के अंदर, दैट इज़ नास्डैक। अब ये चार्ट्स ना रिगार्डलेस ऑफ द वीक इकोनॉमी, द चेंज इन द फेड प्रेसिडेंसी एंड वट एवर चेयरमैन वगैरह चेंज हो रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट मार्केट इज़ पम्पिंग। और उसकी ना जो रीजंस बताई जा रही हैं वो एआई वगैरह टेक स्टॉक पैसे बना ये वो, बट दिस दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द इन द इकोनॉमी, जो प्रैक्टिकल इकोनॉमी है, ठीक है। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हुए हैं स्टॉक्स मार्केट वाले चार्ट्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो देखे होंगे जब जब फेड का चेयरमैन चेंज हुआ सिंस 2008, तब तब आपको ना इस मार्केट में क्रैशेस दिखे। यू कैन ट्राई अ शॉर्ट ऑन दिस एज वेल इफ़ यू वांट टू होल्ड इट अराउंड 27,500 से 31,400 के बीच में। इसकी भी वो हैं इनवैलिडेशंस हैं। तो दिस इज़ प्लेइंग अ बिग पार्ट इन द pumping of BTC में अभी भी जान है टू फ्लिक अनदर हाई, क्योंकि लिक्विडेशंस ठीक ठाक पड़ी हुई हैं। वो लिक्विडेशंस जब तक चार्ट्स पर हैं तब तक, जब तक ओपन इंटरेस्ट गिरना शुरू नहीं होता तब तक मार्केट जो है वो इसी तरीके से स्टॉल करते करते स्लोली अपसाइड ब्लीड करती रहेगी ऊपर की तरफ। और ड्यूरिंग दैट टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस इन हाइज को टैप करेगी। अब जब चार्ट इस एरिया में जाएगा बिटकॉइन डोमिनेंस का अराउंड 61.7% के आसपास, 61.47 और 61.72% के आसपास, जब चार्ट इस एरिया में जाएगा ना, वो एरिया बहुत सिग्निफिकेंट है एज फार एज द यू नो ऑल्ट कॉइन हेल्थ इज़ कंसर्न्ड। अगर तो ऑल्ट कॉइन्स यू नो वो करते हैं, अगर तो बिटकॉइन जो है वो, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इस जगह पर होल्ड करती है और ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो, अगर बिटकॉइन इस जगह पर, बिटकॉइन डोमिनेंस इस जगह पर होल्ड कर दिया और बिटकॉइन गिरने लग जाता है, ठीक है, दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन यू विल बी सीइंग। इस तरीके की अपसाइड पर ना डोमिनेंस ने सिर्फ इस तरीके का प्राइस एक्शन प्रोड्यूस करना, ऐसे करके,
या ऐसे करके। उस दौरानिए में अगर बिटकॉइन कोलैप्स हो रहा हुआ ना, आपकी ऑल्ट कॉइन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी, स्टार्टिंग विद हायर मार्केट कैप कॉइन्स। ठीक है, बीट इथीरियम, बीट एक्सआरपी, सोलाना। अगर बीटीसी गिर रहा है 5%, तो इथीरियम 10-10, 12% 12% गिर रहा होगा। और वो इस वजह से बिकॉज बीटीसी का, इथीरियम का जो बीटीसी पेयर है, इसने, मैंने आप लोगों को लास्ट बार भी इसकी वो बताई थी कि इसका भी ड्रॉप उसी सेंस में हो रहा है। ईथ की जो डोमिनेंस वाला चार्ट है वो भी ऐसे बिहेव कर रहा है दैट इट इज़ इन अ बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, बट ईथ का अपना जो चार्ट है दैट इज होल्डिंग वे वेल। ये पैसा किधर से आ रहा है? व्हाई दिस चार्ट इज होल्डिंग दीज लेवल्स? ठीक है, इट बेग्स द क्वेश्चन राइट, कि अगर तो ये बीटीसी से पैसा नहीं खींच रहा इथीरियम, अगर बीटीसी से खींच रहा होता तो बीटीसी का चार्ट राइज हो रहा होता। ठीक है, अगर ये बीटीसी से नहीं खींच रहा, अगर ये डोमिनेंस एज इन इथीरियम की बाकी सारे कॉइन्स के ऊपर डोमिनेंस उससे नहीं खींच रहा, ठीक है, तो फिर ये पैसा किधर से आ रहा? ठीक है, ये पैसा आ रहा है जी आपके जो कुछ हाई मार्केट कैप कॉइन्स हैं। जैसे आप एक रैंडम सा कोई, लेट्स से मैं डॉज का ईथ के अगेंस्ट चार्ट खोल दूँ। अब ये चार्ट जो है ये पंप कर रहा है। ठीक है, डॉज का ईथ के अगेंस्ट चार्ट पंप कर रहा है, दैट मीन्स डॉज इज परफॉर्मिंग बेटर देन इथीरियम। कि इथीरियम से बेहतर अगर आप डॉज में पैसे रखे हों तो इथीरियम में ज़्यादा, डॉज में ज़्यादा वॉल्यूम आपको मिलेगा। आप कोई ऐसा रैंडम सा कॉइन ढूंढे, लेट्स से हाइप निकालते हैं, जो चार्ट इसके इस तरीके के ट्रेंड के बेयरिश में उसमें होगा ना, बेयरिश ट्रेंड में होगा। लेट मी पुल आउट द कंपाउंडिंग स्कैनर, मैं उससे आपको निकाल के दिखाता हूँ कि रैंडमली क्यों मार्केट में, इसमें इथीरियम की मार्केट में पैसा आ रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये स्क्रीन देख रही है सारों को? अब ये इथीरियम का ना 4 आवरली चार्ट का स्कैनर, ये आप लोगों को दिया हुआ है मैंने सारों को स्कैनर। ठीक है, अब इसमें आप देखें कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके आरएसआई ऐसे सीधे सीधे ऊपर गए हुए हैं। ठीक है, और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके आरएसआई ऐसे बिल्कुल ऐसे कलाप्स हुए हैं। ये जिनके अगेंस्ट कलाप्स हुए, जो आपको ये ग्रीन बॉक्स में नज़र आ रहे हैं ना आरएसआई, यहाँ से इथीरियम पैसे खींच रहा है। ठीक है, और ये रैंडम कॉइन्स हैं, रैंडम एज इन के आप देखें शुरू में ये है सोल है, एक्सआरपी है और बीएनबी है। ठीक है, 3 हाई मार्केट कैप कॉइन्स हैं। उसके बाद ये गोल्ड के अगेंस्ट है, ये डायरेक्ट वो ट्रांसलेशन नहीं हो रही थी, बट कंपाउंडिंग रिलेशनशिप। टीआरएक्स है, एलटीसी है, फ्लो है, दीज आर द हाई मार्केट कैप कॉइन्स। उसके बाद ये कुछ विंडो है, फिर ये विंडो है, फिर बीच में कुछ ये हैं कुछ ये हैं, कोई एक से सेक्टर वाइज मूव नहीं आ रही। दिस इज टेलिंग मी जी कि इथीरियम में जो ये इन्फ्लेशन प्राइस की दी जा रही है ना, इट्स नॉट रियली स्पॉट ड्रिवन। जो होल्डिंग है वो रियली कोई स्पॉट ड्रिवन नहीं है, वो शो होनी चाहिए इथीरियम के बीटीसी पेयर में, इथीरियम की डोमिनेंस वाले चार्ट में, जो कि नहीं हो रही। ठीक है, और वो फिर सिर्फ इंतज़ार कर रही है कोई बड़ा सारा झटका लगे मार्केट को, एंड देन द collapse शुड स्टार्ट हैपनिंग। ये हरकत है, दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दीज डेज, कि आपको ना, आप किसी गलत ट्रेड में ना फंस जाएं। और इसी वजह से आपको स्लोली जो पोजीशन मैंने बिल्ड किया वो मैंने दिखा दिया। आई कुड बी रॉन्ग ऑब्वियसली, ठीक है, देयर कुड बी मेजर न्यूज़ कमिंग, आई डोंट नो, but I am willing to, have my capital at risk, some of my capital at risk, to short at these levels, so that if there is a drop kind of situation, this kind of a drop situation is on the way, we can cash on it. सही है।
That's about it from my side. If you got any questions, you can ask me right now. बाकी मैं फिर बाद में कभी तबीयत सेट होगी तो स्ट्रीम करके बता दूंगा. पूछो क्वेश्चन है कोई. अल्लाह अकबर. वॉइस ब्रेकिंग टू मच, barely able to hear you. बाकी सारों को ठीक आ रही है आवाज़. कैन यू चेक सुई? नहीं, मैं पर्सनल कॉइन्स एक एक करके कॉइन्स नहीं देखूंगा. कॉइन देखूंगा फिर सारे बोलने लग जाएंगे मेरा देख लो, मेरा देख लो, फिर लंबा हो जाएगा. फिर आप और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं है. What type of news? Raji, mostly what I am expecting is there should be some kind of a breakdown from, you know, outburst होना चाहिए किसी न किसी टाइप की कंपनी जो यूएस टेक स्टॉक्स के अंदर है ना, उस उसमें कोई रोला होना चाहिए. बिकॉज द टेक ओनली द टेक साइड इज़ बूमिंग इन द यूएस, और वो भी वजह किसी बगैर किसी सीरियस वजह के. जैसे ये पीछे मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे एआई वाली स्टोरीज शेयर की थी. एआई में भी ठीक ठाक वो इन्फ्लेशन हुई हुई है, एंड पीपल आर नाउ रियलाइजिंग दैट दिस शिट इज़ नॉट. वो जैसे इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशन, इसके बारे में आज लाइक से डिबेट चल रही है कि एआई इज़ कॉन्शियस, और अगर कॉन्शियस होगा तो इंटेलिजेंट होगा ना. इट्स जस्ट कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट. उसके ऊपर बर्निंग मनी एंड मार्क क्यूबन के कमेंट्स एंड shit is brewing. Obviously, you need a catalyst to drop Bitcoin down like 20, 30, 40% another like low. DCA कहाँ करना चाहिए? अभी 84 के पास करना चाहिए. सर BTC कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है? अगर तो जिस हिसाब से बताया हुआ है उस प्लान को फॉलो करता है तो 40s में जाना चाहिए. 50s 40s में, हाई 50s में, लो 50s में, हाई 40s. Do you think increase to 88, 90 is very possible? Maybe even 100,000 is not really in the books anymore. But obviously, जैसे 70s के पास ना 74 की पॉसिबिलिटी खुल रही है, 74 के पास 80 की, 80 के पास 85 की. तो इसी तरीके से अगर तो चार्ट्स अभी जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पर जो जिस तरीके की हरकत होनी चाहिए थी कि मैं बोल दूँ हाँ जी मार्केट अब ड्रॉप होनी चाहिए, वैसे चार्ट्स पर दिख रहे हैं देयर आर मोर शॉर्ट्स इन द मार्केट नाउ. So there is more opportunity to squeeze out those shorts by pushing price up. जब तक वो चीज़ change नहीं होती, I don't know change होगी या नहीं होगी, जब तक नहीं होती it will keep on doing this. स्कैल्प के लिए स्कैल्प्स नहीं बताता मैं. ईद का एसएल किधर है पता नहीं, देखा ही नहीं है. हाँ, क्वेश्चन 81 से मुझे क्या और जी नहीं, तुम्हारी लिक्विडेशन $100 ऊपर है. मेरे बात करते करते मार्केट $100 पंप हो जाएगी. गोल्ड का भी एनालाइज करते हैं. छोड़ो यार, गोल्ड नहीं देख रहा मैं. आज से ट्रेंड लाइन को पता हाउ टू चेक यूजुअली टू ट्रेंड लाइन फॉर्म सो व्हिच वन इज करेक्ट. लेक्चर प्रीमियम में जो दिया हुआ वो जाके देखें, आपको ट्रेंड लाइंस वाली कहानी समझ आ जाएगी. कि इनवैलिडेशन एक बार दोबारा बताइएगा. इनवैलिडेशन मैनुअली निकालूंगा मैं. व्हाट वुड बी आर टारगेट इन BTC शॉर्ट? अगर तो ये वो होता है प्ले आउट होता है जिस तरीके से एक्सपेक्ट, अगर तो ये वाला प्ले आउट नहीं होता, लेट्स सपोज मैं 80 87 88 के पास एसएल निकाल लेता हूँ, फिर मैं 94 शॉर्ट करूँ. फर्स्ट टीपी क्या रखे हैं रख लें. जब नीचे आएगा टीपी लेने का बात आएगी ना, तब देखेंगे. DCA बता दें. शॉर्ट्स आर इन द पोजीशन. ये ना आपको सामने डब्बे नहीं दिख रहे, यही DCA एरिया. वाई गोल्ड इज काइंड स्टेबल डिस्पाइट वॉर स्टिल ऑन? क्योंकि मार्केट इम्यूनिटी बिल्ड कर लेती है. गोल्ड इतना वोलेटाइल नहीं होता कि जैसे ही हाँ कोई न्यूज़ आए तो ये 2000 पे पंप और डंप हो जाए. न्यूज़ हैज़ टू बी न्यू इन ऑर्डर टू मूव दैट. इसी वजह से ईरान वाले जो कल परसों डज हुई है उसका भी असर नहीं पड़ा मार्केट में. BTC वन गो जाएगा या बीच में बोला? वन गो में कुछ जैसे नीचे ऊपर एक ही गो में नहीं आया, इसी तरह नीचे भी नहीं जा रहा. आपका ईद का एसएल किधर है? सो इनवैलिडेशन डेली क्लोजेज अबव 85 था. डिपेंड करता है ना उस टाइम पर. अगर तो और
अगर तो 85 लेट्स सपोज 86 87 पर है बीटीसी, और उस टाइम पर मुझे दिख रहा है जी के चार्ट में वो आने वाली है इनवैलिडेशन, जिस तरीके से वो उसमें अभी मैंने बताया ना कॉइन ग्लास पे, वहाँ पर ऊपर जाने की जो वजह अभी मैंने बताई है वो फेड हो रही हैं, एज इन ओपन इंटरेस्ट फेड हो रहा है, लॉन्ग शॉर्ट रेशो राइज हो रही है, नो मोर शॉर्ट्स टू द अपसाइड, ऐसी कहानी हो रही है, एंड दैट मीन्स वी आर अ लिटल out of danger, so it won't hurt to hold a few more days before the chart starts dropping. So if that's not the case, if there is more room to the upside, then why hold that trade? फ्री ग्रुप में अपडेट देते रहिएगा। अच्छा, ईद शॉर्ट बताया है कोई जोन भाई ने जी, इथेरियम का ये ईद का ये वाला शॉर्ट बताया था मैंने 2340 समथिंग से, वहाँ से ये अच्छी भली स्क्वीज दे के भी गया था आई गेस, ये एक लो हिट हुआ। आई थिंक मैंने इसकी टीपी टूपी निकाल ली थी या पता नहीं, देखूंगा कल परसों कोई, अभी मैं नहीं खोल रहा एक्सचेंज। असल कहीं ना कहीं तो लगा हुआ होगा, छोड़ा तो नहीं होना मैंने। मेरी ना तबीयत इस तरह से ख़राब है जी कि मुझे एक दो दिन होश नहीं होता, और जब होश आता है तो मुझे बहुत सारे पेंडिंग काम लपेटने पड़ते हैं। मेरा बीपी लो हो रहा है कंसिस्टेंटली, और मैंने टेस्ट टूस्ट करवाए हैं, अब अल्लाह जाने क्या मसला है, देखते हैं। गोल्ड मोंटी भाई जस्ट छोड़ वह गोल्ड को दबा कर, इंटेल कोर इज इन टू मच हीट दीस डेज, उसका गिरना बीटीसी के लिए कैसा? हाँ जी, इंटेल के बारे में मैंने भी मामलात सुने हैं, देयर इज़ स्टेक फॉर फ्रॉम द ट्रम्प साइड इन दिस कंपनी एज वेल, और रिसेंटली इंटेल की कुछ माइक्रो कोड्स के भी इशू आ रहे थे, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज बिग यू नो participants in Nasdaq as well, tech stocks में भी, so yeah, रोला हो सकता है। When is coin glass की reel? There is no reel coming out anytime soon about anything. Alright, I guess that's about it from my side. मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।